यर्मिया बाब 52। जब सिदकिय्याह सल्तनत करने लगा तो 21 बरस का था और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसकी माँ का नाम हमूतल था, जो लिब्नाही यर्मिया की बेटी थी। और जो कुछ यहोयाकीम ने किया था उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नज़र में बदी की, क्योंकि खुदावंद के गज़ब के सबब से यरूशलेम और यहूदा की ये नौबत आई कि आखिर उसने उनको अपने हुजूर से दूर ही कर दिया। और सिदकिय्याह शाह बाबिल से मुनहरिफ हो गया। और उसकी सल्तनत के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबिल नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमासन हुआ, और उन्होंने उसके मुकाबिल हिसार बनाए। और सिदकिय्याह बादशाह की सल्तनत के 11वें बरस तक शहर का मुहासरा रहा। और चौथे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए ख़ौरिश ना रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया, और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था, उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। इस वक्त कसदी शहर को घेरे हुए थे और बियाबान की राह ली, लेकिन कसदियों की फौज ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरहू के मैदान में जा लिया, और उसका सारा लश्कर उसके पास से परागंदा हो गया था। सो वो बादशाह को पकड़कर रिबला में शाह बाबिल के पास हमात के इलाका में ले गए, और उसने सिदकिय्याह पर फतवा दिया। और शाह बाबिल ने सिदकिय्याह के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़िबा किया, और यहूदा के सब उमराह को भी रिबला में कत्ल किया। और उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाल डालीं, और शाह बाबिल उसको जंजीरों से जकड़कर बाबिल को ले गया, और उसके मरने के दिन तक उसे कैद खाना में रखा। और शाह बाबिल नबूकदनेस्सर के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 10वें दिन जलोदारों का सरदार नबूजरादान, जो शाह बाबिल के हुजूर में खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। उसने खुदावंद का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर, यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। और कसदियों के सारे लश्कर ने, जो जलोदारों के सरदार के हमराह था, यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया। और बाकी लोगों और मोहताजों को जो शहर में रह गए थे, और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबिल की पनाह ली थी, और अवाम में से जितने बाकी रह गए थे, उन सबको नबूजरादान जलोदारों का सरदार असीर करके ले गया। पर जलोदारों के सरदार नबूजरादान ने मुल्क के कंगालों को रहने दिया, ताकि खेती और ताकिस्तानों की बागबानी करें। और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावंद के घर में थे, और कुर्सियों को और पीतल के बड़े हौज को जो खुदावंद के घर में था, कसदियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया। और उनका सब पीतल बाबिल को ले गए, और देगें और बेलचे और गुलगीर और लगन और चमचे और पीतल के तमाम बर्तन जो वहाँ काम आते थे ले गए। और बासन और अंगीठियाँ और लगन और देगें और शमादान और चमचे और प्याले गर्ज जो सोने के थे उनके सोने को, और जो चांदी के थे उनकी चांदी को जलोदारों का सरदार ले गया। वो 2 सतून और वो बड़ा हौज और वो पीतल के 12 बैल जो कुर्सियों के नीचे थे, जिनको सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के घर के लिए बनाया था, इन सब चीज़ों के पीतल का वज़न बेहिसाब था। हर सतून 18 हाथ ऊंचा था, और 12 हाथ का सूत उसके गिर्द गिर्द आता था, और वो 4 उंगल मोटा था। ये खोखला था, और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था, और वो ताज 5 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिर्द गिर्द जालियाँ और अनार की कलियां सब पीतल की बनी हुई थीं। और दूसरे सतून के लवासिम भी जाली समेत इन्हीं की तरह थे। और चारों हवाओं के रुख अनार की कलियां 96 थीं, और गिर्द गिर्द जालियों पर 100 थीं। और जलोदारों के सरदार ने सिराया सरदार काहिन को और काहिन सानी
सफनिया को और तीनों दरबानों को पकड़ लिया और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया जो जंगी मर्दों पर मुकर्रर था, और जो लोग बादशाह के हुजूर हाजिर रहते थे उनमें से 7 आदमियों को जो शहर में मिले, और लश्कर के सरदार के मुहर्रिर को जो अहले मुल्क की मौजूदात लेता था, और मुल्क के आदमियों में से 60 आदमियों को जो शहर में मिले। इनको जलोदारों का सरदार नबूजरादान पकड़कर शाह बाबल के हुजूर रिबला में ले गया, और शाह बाबल ने हमाद के इलाका के रिबला में इनको कत्ल किया। सो यहूदा अपने मुल्क से असीर होकर चला गया। ये वो लोग हैं जिनको नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया। 7वें बरस में 3023 यहूदी, नबूकदनेस्सर के 18वें बरस में वो यरूशलेम के बाशिंदों में से 832 आदमी असीर करके ले गया। नबूकदनेस्सर के 23वें बरस में जलोदारों का सरदार नबूजरादान 745 आदमी यहूदियों में से पकड़कर ले गया। ये सब आदमी 4600 थे। और यहोयाकीन शाह यहूदा की असीरी के 37वें बरस के 12वें महीने के 25वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल ओवेल मरुदक ने अपनी सल्तनत के पहले साल यहोयाकीन शाह यहूदा को कैद खाना से निकालकर सरफराज किया और उसके साथ मेहरबानी से बातें की, और उसकी कुर्सी उन सब बादशाहों की कुर्सियों से जो उसके साथ बाबल में थे बुलंद की। वो अपने कैद खाना के कपड़े बदलकर उम्र भर बराबर उसके हुजूर खाना खाता रहा, और उसकी उम्र भर यानी मरने तक शाह बाबल की तरफ से वजीफ़ा के तौर पर हर रोज़ रसद मिलती रही। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।